इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटले। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको कोरोना की कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें दिखाएंगे। ऐसी खबर जिसे देखकर आंसू रोकना मुश्किल हो जाएगा। इस महामारी ने इंसानों को कितना बेबस और लाचार कर दिया है, ये आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और ये सब तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि आपके ही शहर की हैं। एक बड़ी खबर आपको दे दें, डीजीसीआई स्पुतनिक वी वैक्सीन को मंजूरी दे चुका है। देश में ये तीसरी वैक्सीन है जिसे मंजूरी मिली है। स्पुतनिक वी को मंजूरी दे दी गई है और इस तरह से ये तीसरी वैक्सीन है जो अब देश के लोगों को मिलेगी। कोरोना हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में फिर नए केस आए हैं और इस बार तो नए केस ने दुनिया को भी चौंका दिया है। ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए भारत अब दुनिया का एक ऐसा दूसरा देश बन गया है जो सबसे ज्यादा महामारी से प्रभावित है। 1,60,700 नए कोरोना केस। पिछले 24 घंटों में नए कोरोना केस का नया पहाड़ बना। रविवार के मुकाबले सोमवार को करीब 10,000 केस कम आए, लेकिन खतरा और खौफ रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। एक्टिव मरीजों के मामले में भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया और दूसरे नंबर पर पहुंच गया। अब भारत से ज्यादा एक्टिव मरीज अमेरिका में ही हैं। अमेरिका में एक्टिव केस 68,60,548 हैं, तो भारत में 12,64,544 और ब्राजील में 12,48,447। भारत कोरोना के पीक की तरफ बढ़ रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत देश के 16 राज्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ा है। हालात ये है कि दुनिया का हर छठा नया कोरोना केस भारत में मिल रहा है। कोरोना की कमर तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बैठक करने वाले हैं, जो राज्यों के राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ होगी। कल शाम 6:30 बजे होने वाली इस बैठक में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी हिस्सा लेंगे। इस बीच देश को वायरस के खिलाफ तीसरा बड़ा हथियार बहुत जल्द मिलने जा रहा है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अब रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को हरी झंडी मिल गई है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने तीसरे फेज के ट्रायल में स्पुतनिक वी को पूरी तरह से सुरक्षित पाए जाने के बाद इसे मंजूरी दी। किलर वायरस देश में पिछले 5 दिनों में 4,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तस्वीरें डराने वाली हैं। यहाँ इतनी मौतें हुई कि अस्पताल में शवों के लिए जगह कम पड़ गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। सोचिए और सावधान हो जाइए। तस्वीरें दहशत और खौफ पैदा कर देती हैं। तस्वीरें कह रही हैं कि अस्पताल के कोरोना वार्ड में हर घंटे सिस्टम और स्वास्थ्य सुविधाओं की मौत हो रही है। हर तरफ शव ही शव। तस्वीरें राज्य के सबसे बड़े डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल की हैं। कोरोना से इतनी मौतें हो रही हैं कि मॉर्चरी में शव रखने की जगह कम पड़ गई है। खुले में ही शव रखे जा रहे हैं। आपने बाहर की तस्वीर देखी, अब जरा मॉर्चरी के अंदर की तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ हर तरफ शव ही शव हैं। हालात ये हैं कि शवों को जमीन पर ही रखा गया है। इस तस्वीर को भी देखिए, यहाँ जमीन पर शव रखे हैं और बाहर से ताला लगाया गया है। रायपुर में कोरोना का अटैक ऐसा हुआ कि हर तरफ मौत का मंजर नजर आता है। बताया जा रहा है कि मॉर्चरी के अंदर और बाहर करीब 40 शव पड़े हैं। शव इतने ज्यादा है कि उनके अंतिम संस्कार में समय लग रहा है। जो लोग ये सोच रहे थे कि कोरोना क्या बिगाड़ देगा, खतरा टल गया। उनके लिए ये तस्वीर खतरे की घंटी है। रायपुर शहर में 23 शमशान घाट हैं और ग्रामीण इलाके में 35 नए शमशान घाट बनाए गए हैं। इसके बाद भी दाह संस्कार में देरी हो रही है और लाशों का ढेर लग रहा है। छत्तीसगढ़ कोरोना के प्रकोप से पस्त पड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 13,576 कोरोना संक्रमित मिले हैं। 132 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। सिर्फ रायपुर में 24 घंटे में 3,442 लोग कोरोना संक्रमित हो गए और 58 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। मेडिकल सुविधाओं की कमी साफ नजर आ रही है। धुले जिले में एम्बुलेंस की कमी ने एक बेटे को अपनी मां के पार्थिव शरीर को कूड़े की गाड़ी में ले जाने पर मजबूर कर दिया।
ये तस्वीरें महाराष्ट्र के धुले की हैं। धुले में कोरोना पेशेंट की लाश को कूड़ा ढोने वाली गाड़ी में डालकर शमशान ले जाना पड़ा। धुले के समोड़े गांव के विष्णु ठाकुर की कोरोना से मौत हो गई। 10 घंटे तक शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। मजबूर परिवार वाले शव को कचरे की गाड़ी में ले गए। मुंबई के लीलावती अस्पताल ने 8वें फ्लोर पर कोविड वार्ड बनाया हुआ है, लेकिन मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है कि सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। कोरोना वार्ड भर चुका है, बेड खाली नहीं है। मजबूरी में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉबी में ही बेड लगा दिए। कि हमारे पास बेड्स का शॉर्टेज पड़ रहा था, रूम्स के शॉर्टेज पड़ रहे थे, लेकिन मरीज़ जो आ रहे थे उनको हम वापस नहीं भेजना चाहते थे। तो हॉस्पिटल ने ये निर्णय ले लिया कि कम से कम इनको इलाज तो दिया जाए, और इसीलिए जो 8th फ्लोर पे जो लॉबी है उसमें सब बेड्स डाले गए थे और वहाँ इन सब का हम लोग इलाज कर रहे थे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जब अस्पताल ने मना कर दिया तो एक परिवार ने बुजुर्ग को हॉस्पिटल के सामने फुटपाथ पर ही लिटा दिया। बाद में बुजुर्ग को सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। महाराष्ट्र कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर बन गया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 51,751 नए केस मिले और 258 लोगों की मौत हो गई। पुणे में 9,821 केस मिले और 6 की जान चली गई, जबकि मुंबई में 6,893 केस मिले और 43 लोग काल के गाल में समा गए। महाराष्ट्र में कोरोना के अलावा लॉकडाउन का भी खौफ है। टास्क फोर्स ने सीएम उद्धव ठाकरे को 14 दिन के कंप्लीट लॉकडाउन की सलाह दी है, जिस पर फाइनल फैसला कल होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में होगा। लॉकडाउन के डर से मजदूरों का पलायन भी शुरू हो चुका है। इन शहरों से चलने वाली ट्रेनों में जगह नहीं है। कोरोना प्रोटोकॉल के कारण बिना कंफर्म टिकट के किसी को प्लेटफॉर्म पर नहीं घुसने दिया जा रहा, इसलिए स्टेशन के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। रेलवे की तरफ से मुंबई लौट रहे मजदूरों को पानी की बोतल दी गई, लेकिन लोगों की संख्या के सामने पानी की बोतलें कम पड़ गईं और लूट मच गई। देखिए वहाँ पर एक पानी की बोतल जैसी आती है, यहाँ पर लूट मच पड़ती है। जो पानी की एक बोतल हासिल करने के लिए मजदूर जो है वो एक दूसरे पर जो है टूट पड़ते हैं। तो ये बताता है कि कितने ज्यादा मजदूर परेशान हैं। कोरोना की विकराल स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बोर्ड के 10वीं और 12वीं क्लास के एग्जाम टाल दिए हैं। और अब आपको मध्य प्रदेश के हालात दिखाते हैं। भोपाल में 19 अप्रैल तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश में सिर्फ 4 दिन में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। भोपाल की तस्वीर है। शवों को जलाने के लिए न जगह है न लकड़ियां। अंतिम संस्कार किया नहीं जा रहा, बल्कि बस किसी तरह निपटाया जा रहा है। 1984 भोपाल गैस कांड के बाद शहर ऐसी तस्वीर देख रहा है। विचलित करने वाला वीडियो भोपाल के भदभदा विश्राम घाट का है। लकड़ियाँ देखिए किस तरीके से कम पड़ रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक तमाम जो कर्मचारी हैं वो सिर्फ इस तरीके से चिता को लगाने का ही काम करते नजर आ रहे हैं। भोपाल के शमशान में एक तरफ चिता जल रही है तो दूसरी तरफ एम्बुलेंस में मृतक के अंतिम संस्कार का इंतजार किया जा रहा है। 10 घंटे की वेटिंग के बाद दाह संस्कार का मौका मिल रहा है। ऐसे हालात को देखते हुए आज से भोपाल में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के दौरान दूध, सब्जी, पेट्रोल पंप, एटीएम और गैस एजेंसी खुली रहेगी। मेडिकल स्टोर्स, मेडिकल स्टाफ, फैक्ट्री मजदूर, परीक्षा केंद्र में आने जाने वाले स्टूडेंट, वैक्सीन लगवाने के लिए निकले लोगों को नहीं रोका जाएगा। मंदिर समेत सभी धार्मिक स्थल, जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रम पर पाबंदी रहेगी। बीच सड़क पर पीपीई किट पहने 2 पुलिसकर्मी आगे आगे चल रहे हैं। उनके पीछे नीली टी-शर्ट पहने कोरोना पॉजिटिव आरोपी है, जिससे हथकड़ी लगी है। पुलिसकर्मियों ने इसी हथकड़ी से एक और आरोपी को बांधा हुआ है। जांच में उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। मध्य प्रदेश के बाद अब आपको झारखंड की तस्वीर दिखाते हैं, जो बहुत ही परेशान करने वाली है। कोरोना ने इंसानियत को कितना मजबूर कर दिया है, इन तस्वीरों में देखिए आप। झारखंड के गोड्डा में करीलाल महतो की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। बेटा कोरोना का मरीज है और अस्पताल में है। घर में बहू और पोते भी हैं, पड़ोसी भी हैं, लेकिन सबको लगा कि करीमलाल की मौत कोरोना से हुई है। कोई हाथ लगाने नहीं आया। अभी अब कौन यहाँ उठाने आएगा? कौन आएंगे हमको क्या पता। हम लेडीज आदमी हम लोग क्या जानते हैं सर। गांव वाला कोई नहीं आ रहा है? गाँव वाला घर नहीं आ रहा है। बाहर से जो घर देखता है घर कोई नहीं आता है। सर नहीं आता? नहीं। इनको तो कोविड था नहीं ना? नहीं सर, नहीं। दोपहर तक शव पड़ा रहा। दोपहर बाद सरकारी कर्मचारी पहुंचे और अंतिम संस्कार किया गया। गांव वाले दूर से देखते रहे।
सूरत में शव रखने की गाड़ी नहीं मिली तो एक बेटे को मजबूर होकर अपनी मां का शव ठेले पर लादना पड़ा। बेटा अपनी मां भद्रा शाह को सांस लेने में दिक्कत होने पर कई अस्पतालों में लेकर गया, कहीं जगह नहीं मिली। इलाज के अभाव में मां ने दम तोड़ दिया। हद तो तब हो गई जब गांव वालों ने बेटे को मां का अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया। तो सेफ्टी के लिए मैंने 2-3 लड़के को, मेरे जो फैन है उन्होंने मेरी हेल्प की और इसी वजह से जो ज़्यादा आदमी नहीं कर सकते, इसीलिए उठा के ले जाना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए हमने लाड़ी बेस्ट का उपाय हमको यही लगा वो टाइम पे, तो हमने वो किया। दिल्ली में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग रहा है। इसके बावजूद कोरोना संक्रमण रुक नहीं रहा। इसका असर शमशान पर दिख रहा है। निगमबोध घाट पर 9 अप्रैल को 9 शव लाए गए, 10 अप्रैल को 13 डेड बॉडी लाई गई, 11 अप्रैल को 24 मृतकों का दाह संस्कार हुआ। कोरोना के खतरे के बीच आज से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और कल से रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है। त्योहारों के लिए राज्यों ने अलग अलग तरीके के कोविड प्रोटोकॉल जारी किए हैं। कोरोना काल के बीच देश में नवरात्र और रमजान को लेकर लोगों में बेहद उत्साह है। जहां नवरात्र में देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी, तो रमजान में 30 दिन तक रोजे रखे जाएंगे और अल्लाह की इबादत की जाएगी। लेकिन त्योहारों के दौरान कोरोना की वजह से राज्य सरकारों ने सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। दिल्ली में सभी धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक है। यूपी में धार्मिक स्थलों में 5 से ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। ये तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं, जहां मस्जिदों में 5 लोगों की बंदिश के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया और कुंभ का हवाला देते हुए फैसला वापस लेने की मांग की। नवरात्र और रमजान को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों की जगह घरों में ही पूजा करने और नमाज पढ़ने को कहा गया है। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों में सिर्फ पुजारी और मौलवियों को आने की इजाजत है। बिहार में भी 30 अप्रैल तक सभी धार्मिक स्थलों को बंद किया गया है। कोरोना महामारी के बीच अब तक देश में 10 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर उम्र की जगह जरूरत के हिसाब से वैक्सीनेशन की मांग की है। देश में टीका उत्सव का आज तीसरा दिन है। पहले दिन 27 लाख लोगों को वैक्सीन लगी, तो दूसरे दिन करीब 37 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वैक्सीनेशन अभियान पर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर 3 मांगे रखी हैं। पहली मांग, राज्यों के पास 3 से 5 दिन का स्टॉक है, इसलिए अर्जेंट लेवल पर सप्लाई की जाए। कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर जीएसटी फ्री हो। कोरोना से प्रभावित गरीबों को 6,000 रुपए दिए जाएं और बड़े शहरों से लौट रहे लोगों को फ्री ट्रांसपोर्टेशन मिले। आप इवेंटबाजी बंद कीजिए, जिसको भी वैक्सीन की जरूरत है उनको दिलवाइए। तो वैक्सीन का एक्सपोर्ट बंद कीजिए और जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको इनकम सपोर्ट एकदम दीजिए। देश में 87 दिन पहले वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। इस बीच कई राज्यों में टीकों की कमी की कहानियां सामने आ रही हैं, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। हालांकि केंद्र सरकार दावा कर रही है कि वैक्सीन के स्टॉक में कोई कमी नहीं है। फिलहाल देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी आज कोलकाता में अपने इलेक्शन कैंपेन पर लगे बैन के खिलाफ धरना देने वाली। चुनाव आयोग ने हिंदू मुस्लिम बयान को लेकर ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के लिए रोक लगाई है। ममता बनर्जी आज रात 8 बजे तक चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सोमवार को ही चुनाव आयोग ने उनके इलेक्शन कैंपेन पर 24 घंटे के लिए बैन लगा दिया था। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ वो दोपहर 12 बजे कोलकाता में धरने पर बैठेंगी। ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी और लिखा, भारतीय निर्वाचन आयोग के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक निर्णय के विरोध में मैं दोपहर 12 बजे कोलकाता की गांधी मूर्ति में धरने पर बैठूंगी। ममता बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने हुगली की रैली में सांप्रदायिक मसले पर खुलेआम वोट मांगे और कार्यकर्ताओं से सुरक्षा बलों को घेरने की बात कही थी। इसी बयान पर चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को चेतावनी दी और कहा कि अपने बयानों को लेकर संयम बरतें, ऐसे बयान न दें जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े। इस बीच ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग के एक्शन पर बंगाल में राजनीति भी शुरू हो गई है। क्योंकि आप लोग इलेक्शन में हम लोग को हरा सकते नहीं हरा सकते हो, इसलिए क्या करते हो, बैन करते हो। सरकार ऐसे नहीं आते, काम करने के बाद सरकार आते। कभी किसी को वोट लूटना ममता बनर्जी का काम है। इसी के खिलाफ जो हुआ है अच्छे हुआ है।
बंगाल में 17 अप्रैल को होने वाले 5वें चरण की वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, लेकिन कैंपेन पर बैन की वजह से ममता दीदी वोट मांगने जनता के बीच नहीं जा पाएंगी। बीजेपी ने बंगाल के बाकी 4 फेज की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार की रणनीति में बदलाव किया है। ग्रेटर कोलकाता रीजन की 40 सीटों पर जीतने के लिए बीजेपी 2000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं करेगी। बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह आज पोथो सभा की शुरुआत करने वाले हैं। लोगों की सुविधा को देखते हुए ये पोथो सभाएं शाम के वक्त आयोजित की जाएगी। खुद गृह मंत्री अमित शाह दमदम और बड़ा नगर की सभाओं में मौजूद रहेंगे। बंगाल में पोथो सभा का मतलब नुक्कड़ सभा से होता है। बीजेपी का मकसद पोथो सभा के जरिए ग्रेटर कोलकाता रीजन की 40 सीट हासिल करना है। इन पोथो सभाओं में बीजेपी के स्थानीय और देश के बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं बीजेपी की पहले से तय रैलियां और कार्यक्रम यूं ही चलते रहेंगे। इससे पहले अमित शाह 5वें चरण के लिए बंगाल की धरती पर ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। अमित शाह की पहली रैली सुबह 11:30 बजे दार्जिलिंग में, दूसरी रैली 12:45 पर जलपाईगुड़ी में, दोपहर 2:15 पर उत्तर दिनाजपुर में रोड शो होगा। वहीं शाम करीब 5 बजे अमित शाह नॉर्थ 24 परगना के विधाननगर में रैली करने वाले हैं। ममता के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी बीजेपी और अमित शाह के प्रचार का जवाब अपनी रैलियों से देंगे। अभिषेक बनर्जी की दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक पूर्व वर्धमान में रैलियां हैं। शाम को 6 बजे वो नॉर्थ 24 परगना में एक रोड शो करने वाले हैं। फिलहाल वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बता दें कि आज इंडिया टीवी पर आगे आपके लिए क्या है खास। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।